दोस्तों, अगर कहानी अच्छा नहीं लगा तो आज से ही YouTube छोड़ दूंगा, लेकिन कहानी को पूरा जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीरज जी, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। क्या रोशनी, तुम्हारा तो रोज का नाटक है। आज सिर दर्द, आज काम बहुत है, आज कुछ और। क्या है ये सब? मुझे कुछ नहीं पता, तुरंत इधर आओ। लेकिन नीरज जी, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। इतने सारे मेहमान आए थे चीकू की बर्थडे पार्टी में। जीजी ने सारा काम मुझे सौंप दिया, किसी खाना बनाने वाली को भी नहीं बुलाया। मैं सुबह से किचन में लगी थी। रोशनी एक सांस में ही सब बोल गई। चटाक से एक चांटा रोशनी के गाल पर पड़ा। बहुत बोलने लगी है, चल इधर आ। नीरज ने रोशनी को बिस्तर पर गिरा दिया और तब तक उसे मसलता रहा जब तक वह थक ना गया, और फिर आराम से सो गया। रोशनी नीरज का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत सहम गई। अभी 2 ही महीने तो हुए थे उनकी शादी को। नीरज अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था और सबका लाडला था। सास, ससुर, जेठ, जेठानियों, बच्चों से भरे घर में आई थी वह। घर कहा था, पूरा कस्बा ही था। नीरज एक दुकान में मुंशी का काम करता था। देखने में नीरज ठीक ठाक औसत था। रोशनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। शुरू से ही मस्त, ना पढ़ने में मन लगता और ना घर के काम में। कभी घर का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रोशनी के पापा हमेशा रोशनी से कहते थे कि रोशनी कुछ काम करा कर, पाता नहीं कैसा ससुराल मिले। पढ़ाई में ही मन लगा। आज के समय में लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेशनल डिग्री तो हाथ में होनी ही चाहिए। कल किसी ने नहीं देखा है, सारा दिन बस मोबाइल में ही लगी रहती ही। तुम्हारा जो कोर्स करने का मन हो करो, मैं सब करवा दूंगा। पता नहीं बेटा कैसा ससुराल मिले, कैसा पति हो। अपने पैरों पर खड़ी रहोगी तो अच्छा ही होता है। ऐसा कहते हुए विश्वनाथ जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। रोशनी कहती, अरे पापा, आप तो ऐसा कह रहे जैसे मेरी शादी किसी गांव में कर दोगे। क्या हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अरे आप तो हर समय मेरी गुड़िया के पीछे पड़े रहते हो। मैं तो उसके लिए राजकुमार लाऊंगी। राज करेगी, राज अपने ससुराल में। नौकर चाकर की तो लाइन लगी रहेगी। रोशनी की माँ रोशनी को प्यार करती हुई कहती, अरे रोशनी की माँ, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। अरे आप शांत रहो। रोशनी के पापा रोज की यही कहानी थी। पापा मम्मी आप लोग लड़ो, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। रोशनी अपना बैग उठाती हुई हिरनी सी फुदकती हुई कमरे से बाहर चली गई। अरे रोशनी की माँ, तुम तो मेरी हर बात गलत ही समझती हो। मैं भी रोशनी का बाप हूँ, इकलौती बेटी है हमारी, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा। उसको आत्मनिर्भर बनाओ। अरे आप भी ना, हम लोगों का सब कुछ रोशनी का ही तो है। उसे किस बात की कमी? अरे मीना, मेरे कहने का मतलब था कि अब आप शांत हो जाए, चलिए मंदिर चलना है। मीना रोशनी के पापा को बीच में टोकती हुई बोली, देर हो रही है। जैसी आपकी आज्ञा मैडम जी। रोशनी के पापा मिस्टर विश्वनाथ सर झुकाकर मीना जी से बोले, वैसे भी मंदिर पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। आपसे तो बातों में जीत ही नहीं सकता। रोशनी भी हम लोग के साथ चलती तो अच्छा रहता, लेकिन आज कॉलेज में उसका प्रैक्टिकल है। वो कॉलेज से सीधे मंदिर आ जाएगी। मीना जी घर के दरवाजे बंद करते हुए विश्वनाथ जी से बोली, आज रोशनी के मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह की पूजा थी शंकर जी के मंदिर में। मंदिर उनके घर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। रोशनी को कॉलेज से ही मंदिर पहुंचना था, क्योंकि आज उसका बीए अंतिम वर्ष का फाइनल प्रैक्टिकल था। बड़ी मुश्किल से इतनी ही पढ़ाई कर पा रही थी, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। सारा दिन बस फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, दोस्तों से बातें करना बस। उसने जिंदगी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। इकलौती होने की वजह से बचपन से ही हर मांग मुंह खोलने के पहले ही पूरी हो जाती। पापा जब भी पढ़ने को कहते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाती। 2 घंटे बाद रोशनी के कॉलेज में। रोशनी कॉलेज का चपरासी प्रैक्टिकल रूम के बाहर आवाज दे रहा था। रोशनी अचानक चौंक गई कि ये ऐसे क्यों बुला रहे हैं। क्या हुआ?
रोशनी ने घबराते हुए पूछा। फोन आया है, सिटी हॉस्पिटल से बात करो। क्या? रोशनी प्रिंसिपल रूम में भागती हुई पहुंची। हेलो हेलो, उधर से आवाज आए, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाए, आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। रोशनी वहीं गिर पड़ी। तुरंत प्रिंसिपल ने उसे संभाला। रोशनी बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ तो आइए अब अगले भाग यानी अंतिम भाग में सुनेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों।